ओए ब्राह्मणों, तुम साले मुखपुत्र हो। तो बताओ, किसने मुख में मैथुन किया था और कितने टाइम मुख में गर्भ रहा था? गप्पोड़ी कहीं के। ऐसा आक्षेप हिंदुओं पर, ब्राह्मणों पर बार बार लगता रहता है। आपने भी देखा ही होगा। ऐसा क्लेम करने वाले लोग ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से प्रमाण देते हैं। और लोल, इनका कॉन्फिडेंस होता है इसरो लेवल का, पर रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन लेवल होता है नर्सरी राइम्स वाला। चलिए ऋग्वेद खोलते हैं। ऋग्वेद 10:90-11। पहले प्रश्न पूछा गया, यत पुरुषम व्यदधु कथिथा वैकल्पयन मुखम किमस्य कौ बाहु का उरु पाद उच्यते। यानी जो पुरुष को विशेष रूप से वर्णन किया तो कितने प्रकार से उसको विशेष रूप से कल्पित किया। बेसिकली यहाँ कहा जा रहा है उस कॉस्मिक पुरुष की कल्पना कैसे की गई। ध्यान दीजिए, कल्पना मतलब कंसेप्चुअल इमेजिंग। ना तो बायोलॉजी, ना ऑब्स्टेट्रिक्स, ना डिलीवरी केस। इन लोगों को यही समझ नहीं आता कि यहाँ वेद जिस ईश्वर की, जिस पुरुष की बात कर रहे हैं वो तो निराकार है। अब अगला मंत्र कहता है, ब्राह्मणस्य मुखम आसीद बाहु राजन्यकृत उरु तदस्य यद्वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। इस समष्टि पुरुष का ब्राह्मण वर्ण मुख स्थानीय है, जैसे मुख में गुण होते हैं ऐसे सर्वकाल में नग्न रहना, यानी संपत्ति का मोह ना होना, तपस्वी होना, ज्ञानेंद्रियों से युक्त होना, ज्ञानी होना तथा त्यागी होना, ऐसे ही ब्राह्मण को होना चाहिए। बाहुराजन्यकृत, भुजाओं में शोधन, रक्षण व त्राण होते हैं, ऐसे क्षत्रिय में होने चाहिए। अस्य तत् उरु, इस पुरुष की जंघाएं वैश्य है, अर्थात वैश्य धन धान्य पशु का संग्रह करता है, यथा पात्र विभाजन भी करता है। पदभ्याम शुद्र अजायत, पैरों के तुल्य शुद्र होता है, पैरों के समान श्रम प्रवृत्ति वाला, पूरी सोसाइटी को रन करने वाला, उसका वजन उठाने वाला मेहनतकश व्यक्ति शुद्र है। यानी सोसाइटी को एक शरीर के रूप में समझाने का प्रयास किया गया है। नॉलेज सिस्टम इज इक्वल टू माउथ, पावर सिस्टम इज इक्वल टू आर्म्स, इकोनॉमिक सिस्टम थाइज और उदर, सर्विस सिस्टम फीट। जैसे आज हम कहते हैं ना, ब्रेन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्पाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और कोई एमआरआई स्कैन मांग ले तो। एंड इवन दिस सिस्टम वॉजेंट एग्जैक्टली बर्थ बेस्ड। महाभारत में युधिष्ठिर से पूछते हैं, अगर किसी शूद्र में सत्य, दान, क्षमाशील और दया हो तो क्या वो भी ब्राह्मण हो सकता है? और युधिष्ठिर का जवाब आता है, जो ये लक्षण शूद्र में हो और ब्राह्मण में ना हो तो वो शूद्र शूद्र नहीं और वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं। और जिसमें ये गुण हो वो शूद्र ब्राह्मण है, और जिसमें ये गुण ना हो वो ब्राह्मण होते हुए भी शूद्र है। अब समझिए, प्रैक्टिकल एग्जांपल। अंबानी का बेटा जन्म से ही बिजनेस इकोसिस्टम में पैदा हुआ है। उसके पास नेटवर्क्स है, कैपिटल है, ट्रेनिंग सब है। सो ही हैज़ हायर चांसेस ऑफ बिकमिंग अ बिजनेसमैन। बट अगर वो उस डायरेक्शन में कर्म ही ना करे तो? बिल्कुल वैसे ही वैदिक सिस्टम में जन्म एक स्टार्टिंग पॉइंट तो हो सकता है, लेकिन अंतिम पहचान गुण और कर्म से ही होती है। बाकी इन हिंदू हेटर्स को आप क्या कहेंगे?